इसके बिना ना तो मेरा काम चल रहा था, ना मेरे बिना इसका। काम करते करते ये हो गया था कि लाइफ टाइम तक अब वर्क करना है तो एक दूसरे के साथ ही करना है, अलग होने का मतलब ही नहीं है। तीनों जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और उन्होंने बोला भी कि हरियाणा में जो गर्मी है हमने सुना है और आज देखने को भी मिल रही है। 2018 में ग्रुप लेके गए थे हरियाणवी गर्ल्स का, तो वहाँ पे हम सेमीफाइनलिस्ट रहे थे। फोक ही लेकर जाएंगे, अलग अलग सॉन्ग पे अलग अलग वैरायटीज हम लोगों की देखने को मिलेगी। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। बचपन से ही डांस की शौकीन 26 वर्षीय वीरांगना ने बताया कि हुनरबाज शो के लिए वो लगभग 3-3.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रोफेशनली उन्हें 7-8 साल हो चुके हैं। तैयारियां इतनी दमदार थी कि उन्हें पूरा विश्वास था, भरोसा था कि सिलेक्ट होकर ही वो वापस लौटेंगे और उनकी मेहनत रंग लाई। हरियाणा में आमतौर पर महिलाओं को वो एक्सपोजर, वो स्टेज नहीं दी जाती, लेकिन हाल ही के सालों में देखा जाए तो स्थिति बहुत बदली है। स्थिति में बहुत सुधार आया है। लड़कियों के लिए अब खुद माँ बाप उन्हें डांस एकेडमीज में, एक्टिंग स्कूल्स में एडमिशन करवाते हैं ताकि उनका कुछ फ्यूचर बन जाए। इसी पर वीरांगना ने अपने विचार रखते हुए बताया कि वो बहुत लकी हैं कि उन्हें ऐसा परिवार मिला है। मायका और ससुराल पक्ष बहुत सपोर्टिव करता है, बल्कि ससुराल पक्ष बजाय मायके के ज़्यादा सपोर्ट करता है। दोनों को आगे बढ़ने का हौसला देता है। साथ काम कर रही लड़कियों के माँ बाप भी बहुत सपोर्टिव हैं। हुनरबाज शो के लिए हम 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वैसे हम लोग 6-7 साल से इन चीज़ों की रिहर्सल कर रहे हैं, जैसे डांस हो गया, एक्रोबैटिक हो गया। बट हुनरबाज शो के लिए हम 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। तो पता था सिलेक्ट हो जाएंगे? जिस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते थे बच्चों की मेहनत देख के, तो यही उम्मीद थी कि सिलेक्ट होके ही आएंगे। और कुछ अपना हरियाणा पे भी विश्वास है कि हरियाणवी डांस लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्ट होके ही आएंगे हम लोग। हाँ जी, रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की फाइनलिस्ट हूँ मैं। 2017 में मैं गई थी, जेडी के साथ ही गई थी, मैं उन्हीं के ग्रुप में थी, तो हम दोनों ही फाइनलिस्ट रहे थे। और 2018 में ग्रुप लेके गए थे हरियाणवी गर्ल्स का, तो वहाँ पे हम सेमीफाइनलिस्ट रहे थे। अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो पूरे इंडिया में अभी तक जो फोक डांसेस है वो इतने अप लेवल पे नहीं हैं। वेस्टर्न को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं लोग, बट फोक डांसेस आजकल देखा जाए तो इतना मतलब आगे नहीं आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स में नहीं गिना जाता है। वो सिर्फ एक कॉलेज स्टेज या ऐसे कोई इवेंट्स तक ही मतलब सीमित रह जाते हैं। तो यही था हमारा कि वेस्टर्न अच्छा है, वेस्टर्न डांस, तो क्यों ना अपने हरियाणवी फोक को ही आगे लिया जाए ताकि वो भी एक कंपटीशन लेवल पे गिना जाए। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि गर्ल्स के लिए थोड़ा टिपिकल रहता है, स्पेशली फ्रॉम हरियाणा। बट हमारा जो है मेरे जो ग्रुप की लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स फुल सपोर्ट करते हैं उनको, और मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, वो भी फुल सपोर्ट करते हैं। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि भाई आज के टाइम में और हरियाणा में रह के कि लोग, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं डांस के लिए, क्योंकि आजकल जो डांस है ना वो काफ़ी हाई लेवल तक जा चुका है इंडिया में। पहले इतना नहीं था, 6-7 सालों से डांस का जो मतलब लेवल है, जो क्रेज़ है लोगों के दिमाग में, वो काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। तो जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो भी अपनी सोच को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि ठीक है हमारे बच्चे अगर वो चीज़ करना चाह रहे हैं तो वो उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी खुश हूँ। शुरुआत ये था कि बचपन से ही शौक़ था डांस का, तो बस ऐसे ही करते रहते थे। तो फिर धीरे धीरे सिखाना शुरू किया, वैसे स्टूडेंट्स को या जो भी आस पड़ोस में रहते थे उनको सिखाना शुरू किया। फिर मैंने थोड़ा फ़ीस लेनी शुरू करी लोगों से। तो फिर ऐसे करते 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 मतलब लोगों को पता चल गया कि वीरांगना डांस सिखाती है। फिर जेडी से मिले, एकेडमी ओपन करी, फाइनलिस्ट बने। तो ऐसे यही मेरी जर्नी रही है कि मैं डांस टीचर बन गई। स्कूल में जॉब करी तो वहाँ पे भी एज ए मतलब जो मेरा प्रोफेशन है डांस टीचर का ही बन गया। एज ए डांस टीचर तो मेरा मोटिव यही रहता है कि जो भी बच्चा मेरे पास आता है सीखने, वो कुछ ना कुछ सीख के जाए मुझसे, कि जो मेरे अंदर चीज़ है मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें बच्चों के अंदर आएँ, उनको मैं हमेशा आगे देखना चाहती हूँ और बच्चे मेहनत करें। स्पेशली मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही रहता है कि बच्चे मेहनत करें, अच्छे से सीखें, फोकस रखें, हार्डवर्क करें, ताकि वो उस लेवल तक पहुंच सके जहां
मैं उनको ले जाना चाहती हूँ, या जो मेरी सोच है आगे, जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं उनको ले जाना चाहती हूँ। मेरा बच्चों से यही रहता है कि वो हार्ड वर्क करें, फोकस रखें अपने आगे आने वाले कैरियर पे। हरियाणवी डांस को एक नया मुकाम देने वाले जेडी क्रू चला रहे 28 वर्षीय जोगेंद्र दिवाकर ने बताया कि हरियाणवी डांस मात्र सरकारी प्रोग्राम्स और स्कूल कॉलेजेस के फंक्शंस तक ही सिमट कर रह गया है। वो ग्रुप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी हरियाणवी संस्कृति के साथ। आईजी टीम में वो सीजन 6 से सीजन 8 तक जाते रहे हैं। अलग अलग वैरायटी पार्ट्स के साथ उन्होंने जजेस के सामने अपनी प्रस्तुति पेश की, जिसे जजेस ने खूब सराहा, स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उन्होंने कहा कि हुनरबाज में परफॉर्मेंस होने से पहले उनके ग्रुप में ऐसा कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं था जो चोटिल ना हुआ हो। रात के 2-3 बजे तक वो प्रैक्टिस करते थे। अगले दिन फिर सुबह 5-6 बजे उठकर प्रैक्टिस सेशन के लिए जाना होता था। आगे की सारी प्रस्तुतियों के बारे में उन्होंने बताया कि वो आगे सभी परफॉर्मेंस में फोक डांस ही लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा, हम हरियाणवी पूरे तरीके से तैयार हैं, पोटली भर ली है, अब बस इंतजार है तो उस दिन का जब बॉम्बे से मैसेज आएगा कि मेगा ऑडिशंस के लिए आ जाओ। हम लोगों ने ये सोचा कि जो दूसरे डांस फॉर्म्स हैं ना, वो डांस कॉम्पिटिशन्स में जाते रहे हैं, लेकिन हमारा हरियाणवी फोक है वो लगभग गवर्नमेंट जो प्रोग्राम है, स्कूलों के प्रोग्राम हैं, वहाँ तक रह गया, पर कॉम्पिटिशन्स में उनका नाम नहीं लिया जाता जो रियलिटी शोज़ में आते हैं। तो यही था कि हमारा जो हरियाणवी डांस है वो हिप हॉप, कथक और जो दूसरे कंटेम्प हैं, इनके साथ गिना जाए कि हरियाणवी भी एक डांस फॉर्म है जो रियलिटी शो में कंपटीशन दे सकती है। ये हरियाणवी जो है ये हम 3-3.5 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे और फाइनली आज इस शो में हम लोग गए हैं और सिलेक्ट भी हुए हैं आगे के लिए। टीम में हमारी इस वाली टीम में टोटल 18 मेंबर हैं, जिसमें 11 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। जजेस से जो उम्मीद थी एक्चुअल वही हुआ। तीनों जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और उन्होंने बोला भी कि हरियाणा में जो गर्मी है हमने सुना है और आज देखने को भी मिल गई है। परिणीति मैम ने भी काफ़ी ज़्यादा बोला और आपके जो 2 ग्रुप के छोटे नन्हे कलाकार हैं उन्होंने बड़ा सही जवाब दिया था, तो वो क्या? वो वही है ना, बच्चों के अंदर प्रैक्टिस कर करके, शोज़ कर करके इतना कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ गया है और जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, चोट लगती है, वो खुद अपने आप खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं सर करना है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही जज्बा उनके अंदर था, अपने आप ही उन्होंने वो जवाब दे दिया। नेक्स्ट भी हम आगे भी फोक ही देंगे, जितनी आगे जितना कंपटीशन में भी हम जाते हैं आगे फोक ही लेकर जाएंगे। अलग अलग सॉन्ग पे अलग अलग वैरायटीज़ हम लोगों की देखने को मिलेगी। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अलग अलग जगह ये लोग ऑडिशंस रखते हैं, तो वो ऑडिशंस दिए, ऑडिशन से क्लियर हुए, उसके बाद मुंबई शूट के लिए बुलाया। तो वहाँ पे जाकर हम लोगों को ये लगा लो कि 2 से 3 बजे तक रात तक हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर 4-5 बजे फिर उठ के जाना पड़ता है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कोई बच्चा नहीं था ग्रुप के अंदर जो शूट से पहले चोटिल ना हो। हर एक बच्चे के कहीं ना कहीं चोट लगी हुई थी, क्योंकि हम लोगों को 3 से 4 दिन मिले थे स्टेज पे परफॉर्म, स्टेज रिहर्सल की। तो स्टेज रिहर्सल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती, तो उस दौरान हम लोगों को करना था, बेस्ट देना था, तो कहीं ना कहीं हर एक बच्चे के चोट लगी थी। पर वो चोट जब परफॉर्मेंस की और अच्छे कमेंट सुने तो वो चोट सारी गायब हो गई थी। नेक्स्ट मैम पूरी तैयारियां हमने पूरी पोटली भर रखी है। अभी वो जो भी कहेंगे ना करने के लिए, जो भी सॉन्ग देंगे, तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम लोग उनको फटाफट एक्ट रेडी करके दे सकते हैं। माइंड में इतने साल काम करते हो गए हैं और कहीं ना कहीं स्टेज शो करते रहे हैं, इवेंट्स करते रहे हैं, तो अभी क्या है ना, स्टेज पे चढ़ते ही ना ऑटोमेटिकली माइंड चलने लग जाता है कि यहाँ से ये चीज़ करेंगे, यहाँ से ये चीज़ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा शार्प हो चुका है माइंड उस लेवल पे। वीरांगना और जोगेंद्र दिवाकर दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। मजे की बात ये है कि दोनों पहली बार मिले ही कलर्स चैनल पर थे। वीरांगना लड़कियों के साथ अपना ग्रुप डांस लेकर गई थी, वही जोगेंद्र एक्रोबैटिक्स से अपनी हुनर दिखाने। लेकिन बिना ट्विस्ट के लड़कियों का हरियाणवी डांस जजेस को इतना पसंद नहीं आया। दोनों ग्रुप के कोरियोग्राफर्स ने आपस में बात करके सहमति बनाई कि क्यों ना हट कर कुछ पेश किया जाए। तब से लेकर अब तक वो रियलिटी शोज की ही तैयारियां कर रहे हैं। वीरांगना और जोगेंद्र ने बताया कि उन दोनों का एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चलता। परिवार ने खुद ही बोल दिया कि क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो। अप्रैल 2021 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। एक्चुअली हम 6-7 साल पहले मिले थे हम लोग। ये एक शो पे थे, मतलब इनका वहाँ पे परफॉर्मेंस था और हमारा भी वहाँ पे परफॉर्मेंस था। तो मुझे स्टंट्स और एक्रोबैटिक करना काफ़ी पसंद था और मतलब ये लगा लो कि मेरा ना जुनून था स्टंट सीखने का, कि मुझे सीखना, डांस तो मैं कर लेती थी पर स्टंट सीखने का मुझे बड़ा शौक था कि मुझे सीखना है।
और मुझे आज से पहले कोई सिखाने वाला मिला नहीं। तो मैंने इनसे बात की, भाई मुझे सीखना है, आप मुझे सिखाइए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप आओ हमारे पास, हम आपको सिखाएंगे। फिर उन्होंने मुझे मतलब सिखाना शुरू किया। हमारा एक ग्रुप बना, जो हम फाइनलिस्ट बने। उस ग्रुप में हम दोनों थे, और मुझे तो ट्रेन इन्होंने ही किया हर चीज़ के लिए, एक्रोबैटिक स्टंट्स वगैरह कुछ भी। तो बस जैसे फाइनलिस्ट बने, उसके बाद वापस यहाँ आने के बाद हमने एकेडमी ओपन करी। तो अब हम दोनों ने एकेडमी ओपन करी, तो दोस्ती हो गई कि ठीक है, अब साथ में वर्क करना है, एक साथ रहना है, मतलब एक साथ चलना है। ठीक है, दोस्ती तक था, वहाँ पे चला, ठीक है, कंटिन्यू हुआ, ग्रुप बना। तो वो दोस्ती बढ़ते 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 प्यार तो खैर क्या बस मतलब मेन यही है कि काम करते करते साथ में हर एक ऐसा हो गया था कि अब इसके बिना ना तो मेरा काम चल रहा था, ना मेरे बिना इसका। हाँ। तो काम करते करते पेरेंट्स की तरफ से ही अप्रोच आ गई कि इतने टाइम हो गया तुम लोगों के साथ काम करते हुए, तो आगे का क्या सोचा है दोनों ने। तो फिर बस कुछ हम शादी के बंधन में बन हाँ, गए। बस उसके बाद बन गए। पेरेंट्स ने बोला कि आप दोनों मैरिज कर लो, हम कोई इश्यू नहीं है हमें, जब आप दोनों साथ में इतना अच्छा वर्क कर रहे हो तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये भी, मैं पहले अलग रहती थी, ये अलग रहते थे, थोड़ा सा काम में करने में भी प्रॉब्लम होती थी। बस साथ रहेंगे तो सब इजी हो जाएगा। और काम करते करते ये हो गया था कि लाइफ टाइम तक अब वर्क करना है तो एक दूसरे के साथ ही करना है, अलग होने का मतलब ही नहीं है। अगर हम अलग चले गए तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगी, मैं अलग हो गई तो इनका, और तो बस फिर यहीं से हमारी मतलब मैरिज हो गई। तो हमारी शादी हुई थी 3 अप्रैल को 2021 में। परिवार की तरफ से क्या रुझान रहा था शादी के बाद भी? सपोर्ट कर रही है फैमिली? हाँ, बिल्कुल सपोर्टिव है। इनकी फैमिली मेरी फैमिली से ज़्यादा इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहू अब घर में आ गई है, तो आजकल के जो मतलब हैं पुराने ख्यालात के जो लोग हैं, उनका यही रहता है कि बहू आ गई है, घर में ही रहे, ठीक है, अपना घर में काम करे। लेकिन जो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ है, वो चाहते हैं कि बेटा आप काम करो, जो घर के काम है वो पूरी उम्र चलेंगे, लेकिन जो आपका ये काम है, इसमें आपका नाम बन रहा है, काम बन रहा है, साथ साथ पेरेंट्स को भी खुशी होती है कि हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं। तो मतलब मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि डॉटर इन लॉ होने के बाद भी वो मुझे डॉटर से भी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए मतलब खुश नसीबी वाली बात है। मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। नहीं, एक्चुअली ना एज ए स्टूडेंट का कभी रहा ही नहीं हमारा। हम थोड़ा बहुत जैसे डांसर्स हैं, रोहतक से ही हैं, तो थोड़ा बहुत जानते थे, पहले से ही नॉर्मल बातचीत हमारी हो रखी थी। पर क्या था कि इनका ग्रुप था वो आगे जा नहीं पा रहा था, क्योंकि ये हरियाणवी को लेके जाना चाहते थे, और हमारा जो था एक्रोबैटिक हम लेके जा चुके थे। इनका ये था कि भी मुझे भी आगे जाना है। तो मैंने खुद इनको बोला कि आप हमारे ग्रुप में आओ, एक्रोबैटिक हम करते हैं। तो पहली बार ये भी एक्रोबैटिक में ही हमारे साथ गए थे। उसके बाद जब हम लोग सीजन 7 में फाइनलिस्ट बन के आए, तब इनका सपना था कि भी हरियाणवी को मेरे को लेके जाना है एक बार आगे। फिर मैंने सोचा कि खाली ऐसे हरियाणवी तो तुमने पिछले 2 साल से ट्राई कर लिया, नहीं जा रहा है, तो मेरा एक्रोबैटिक और तुम्हारा हरियाणवी को मिक्स करते हैं, दोनों मिक्सअप करके फिर कुछ ट्राई करते हैं। और फिर हम लोगों ने ट्राई किया, सिर्फ लड़कियों का ग्रुप, वो सेमीफाइनल तक गया हमारा। फिर